सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं वो सभी साथी इस लाइव वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं आप सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, एक बहुत ही गंभीर घटना जिसके लिए मैंने पोस्ट भी किया था और ट्विटर पर उसका पिथौरागढ़ प्रशासन के द्वारा जवाब भी दिया गया। बहुत ही गंभीर घटना है जो 13 तारीख में पिथौरागढ़ के अंदर घटी है। नामिक गांव में जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाई अंकित कुमार के साथ में जो अपने दोस्त के साथ दूसरे गांव, अपने गांव से चलकर दूसरे गांव गया, जैसा कि अखबार के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि इसमें हमारी पिथौरागढ़ की टीम, भाई कार्तिक जी, गोविंद जी, अमित जी, वैस पूरी टीम, मैं पिथौरागढ़ की टीम की, खासतौर से कुमाऊं मंडल की टीम की सराहना करता हूं कि जहां पर भी कोई घटना पहाड़ के अंदर होती है तो वो लोग एक्टिव रहते हैं। हमारी पूरी टीम पीड़ित परिवार से मिली। पीड़ित परिवार से जानकारी मिली कि अंकित कुमार अपने दोस्त सचिन के साथ में नामिक गांव में, क्योंकि सचिन पहले अल्मोड़ा में रहता था और अल्मोड़ा में रहते रहते नामिक गांव की एक लड़की उनके साथ पढ़ाई करती थी, जो मामला पहले भी अल्मोड़ा पुलिस के संज्ञान में रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें विफलता है पुलिस की, क्योंकि जब ये पहली बार उनके सामने ये मामला आया था तब इस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए इस मामले को नजरअंदाज कर दिया गया था। आज ये मामला बड़ा रूप ले चुका है कि अंकित कुमार अपने दोस्त सचिन के साथ पहुंचते हैं। सचिन की साथ में पढ़ने वाली लड़की के साथ में उनका प्रेम प्रसंग था, जो अखबार के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से जानकारी दी गई है। वो उस गांव में सचिन के साथ पहुंचते हैं और गांव में ही कुछ लोग उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं और मारपीट करते हैं। सचिन किसी तरह से वहां से जान बचाकर निकल जाता है और 112 नंबर पर कॉल करता है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा, लड़की के माँ बाप के द्वारा, उनके भाई बंधुओं के द्वारा अंकित को बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है। जो जानकारी परिजनों के द्वारा हमें दी गई है कि अंकित को बंधक बनाकर बहुत बुरी तरह पीटा है, उसके शरीर को नोचा गया है, कीलों से दागा गया है। जो जानकारी मुझे मिली है, मैं परिवार से मिलने के लिए भी पहुंच रहा हूं, लेकिन पहले आप तक पूरी जानकारी साझा कर दूं। और बड़ी बेरहमी से मारने पीटने के बाद में उसे खाई में फेंक दिया गया। पहाड़ के अंदर बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आते हैं और उसे रूप दे दिया जाता है कि पहाड़ी से गिरकर मर गया। मैंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी किया था। कुछ लोगों ने जो जातिगत मानसिकता से ग्रस्त हैं, जिनकी मानसिकता गलत है, उन लोगों ने मेरे ट्विटर पर जवाब दिया कि वो खाई में गिरने से उसकी मौत हुई है। जो आपने ट्वीट किया है वो गलत है। जबकि पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा मेरे ट्विटर पर जवाब दिया गया कि अंकित हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक महिला के समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीनों को जेल भेज दिया गया है। इसकी पुष्टि, हत्या की पुष्टि पुलिस प्रशासन करता है, लेकिन अगले दिन अखबार में एसपी साहब का जो बयान आता है वो बड़ा ही अटपटा बयान है कि पहाड़ी से गिरकर अंकित की मौत हो जाती है। अखबार में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब गांव में दोनों जाते हैं, इनका विरोध होता है, तो इन्हें भगाने के लिए गांव के लोग और परिजन पत्थर मारते हैं।
क्या किसी को भगाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल होता है? किसी को भगाने के लिए पत्थर मारे जाते हैं? अगर वो गांव में गए भी थे तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उन्हें समझाकर उनके घर वापसी उन्हें भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ये सोची समझी साजिश है और इस मुद्दे को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। एसपी साहब का जो बयान आता है कि परिजनों ने इन्हें भगाने के लिए पत्थर फेंके तो संकरा रास्ता था, इनका पैर फिसलकर पहाड़ी रास्ते में पैर फिसलकर ये खाई में गिर गए। ऐसा नहीं कि किसी ने पत्थर मारा और हमारा पैर फिसलकर इतने चौड़े रोड से खाई में गिर जाएं। ये सरासर गलत है और ये बनी बनाई बातें हैं, ये पूरी तरह से बनाई गई हैं। उस बच्चे के साथ में परिजनों का जो बताना है, पुलिस को उसी दिन 13 तारीख में पुलिस को 112 नंबर पर कॉल की गई सचिन के द्वारा। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और 2 दिन बाद इस मामले को गंभीरता से लिया तो उसकी खाई में लाश मिली जिसे मारकर फेंका गया था। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पहाड़ के अंदर सामने भी नहीं आते हैं। अब तो खैर भीम आर्मी भारत एकता मिशन भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा इतनी जागरूकता लोगों के अंदर ला दी गई है, जो पहाड़ के अंदर भी साथी लोग कार्य कर रहे हैं। मैं उनके कार्य की सराहना करता हूं और इस मुकदमे को दर्ज कराने में वहां की टीम की कितनी मेहनत लगी है मैं भली भांति जान सकता हूं कि कैसे आप लोगों ने इस मुकदमे को दर्ज कराने में संघर्ष किया है, क्योंकि पुलिस तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही है कि पहाड़ी से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है, जबकि पुलिस के द्वारा अखबार में स्टेटमेंट दिया जाता है, मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मैसेज छोड़ा जाता है कि अभियुक्त पंजीकृत हो चुका है और अंकित हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस पुष्टि करती है कि अंकित हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने में लगी है, क्योंकि उस हत्याकांड में केवल 3 लोग शामिल नहीं है। जातिगत मानसिकता रखने वाले लोग किस हद तक जा सकते हैं आप देख सकते हैं कि एक दलित का बच्चा अगर किसी अपर कास्ट सवर्ण कास्ट की बेटी को किसी दलित लड़के से अपनी मर्जी से अगर शादी करनी होती है तो कहीं ना कहीं जाति बीच में खड़ी हो जाती है। ये जो जाति का अभिशाप है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है जो पूरी तरह से उन बच्चों के आड़े आकर खड़ा हो गया और झुंड बनाकर उस बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। जब तक उसे पीटा गया, जब तक वो बच्चा तड़प तड़प कर मर नहीं गया। उसके भाई ने भी मैसेज छोड़ा, पुलिस को भी कॉल किया गया, लेकिन मौके पर पुलिस ने जाकर नहीं देखा है। मैं पिथौरागढ़ के एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके द्वारा बयान दिया गया कि अंकित हत्याकांड में 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया और दूसरा आपका स्टेटमेंट आता है कि पहाड़ी से गिरने से अंकित की मौत हो जाती है। पहले आप उसे हत्याकांड बताते हैं, फिर उसे बताते हैं कि पहाड़ी से गिरने से मौत हो जाती है। तो एक बयान पर रहें, अपना स्टेटमेंट जो है बार बार ना बदलें। ये परिवार को, गांव वालों को बचाने की साजिश है। हम 23 तारीख में मैं भी पिथौरागढ़ पहुंच रहा हूं साथियों के साथ में, क्योंकि हमारी टीम वहां पर 23 तारीख में हम लोग आला अधिकारियों से बात करेंगे और परिवार से मिलेंगे। पीड़ित परिवार से 23 तारीख में मिला जाएगा, लेकिन जिस प्रकार के जघन्य अपराध यहाँ उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता को दर्शाते हैं। प्रशासन जो सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है उसकी मानसिकता को दर्शाते हैं। अंकित हत्याकांड पूरे प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर जो है बहुत ही शर्मनाक घटना है कि एक बच्चे को इतनी बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया, जिस बच्चे का सिर्फ कसूर इतना था कि वो सचिन के साथ, अपने दोस्त के साथ उसकी प्रेमिका के गांव गया था। अगर उसकी गलती गांव वालों की नज़रों में थी कि वो उनके गांव आया और सचिन के साथ आया तो समझाते, पुलिस के हवाले करते, लेकिन यहाँ तो लोग जो है खुद ही जजमेंट दे रहे हैं।
खुद ही मौत की सज़ा सुना दे रहे हैं, छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को मार दे रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा शोषण पहाड़ के अंदर होता है जो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। अब तो टीम हर जगह जाती है तो टीम वर्क करती है। बहुत सारे लोग जो हैं पोस्ट के माध्यम से, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं जो पोस्ट के माध्यम से घर बैठकर सहानुभूति दे रहे हैं कि अभियोग पंजीकृत हो गया है और इस केस में जो मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं जो घर बैठकर पोस्ट के माध्यम से ज्ञान बांट रहे हैं। पिथौरागढ़ की टीम लगी है। मैं पिथौरागढ़ की टीम को ये कहना चाहता हूं कि 23 तक आप सभी साथी अपने अपने क्षेत्रों में सबसे बात करके 23 के आंदोलन की तैयारी करें। आंदोलन के माध्यम से ही वहाँ के अधिकारियों से मिला जाएगा, वहाँ के अधिकारियों से बात की जाएगी और उसी दिन परिवार से उसके गांव में जाकर मुलाकात की जाएगी। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ का मामला हो चाहे फिर वो विकास नगर का मामला हो, क्योंकि विकास नगर में भी क्योंकि ये बड़ी घटनाएं हैं। विकास नगर में भी एक दुखद घटना सामने आई है कि वहाँ कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कि नहर किनारे जो मकान बने हुए हैं वो मकान अवैध रूप से उनका निर्माण हुआ है। जब उन मकानों का निर्माण हो रहा था, उनके नक्शे पास किए जा रहे थे, तब तो ना तो सरकार ने आपत्ति लगाई, ना कोर्ट ने आपत्ति लगाई, ना क्षेत्रीय अधिकारियों ने आपत्ति लगाई। जब मकान बनकर तैयार हो गए तो वहाँ 90% लगभग मुस्लिम आबादी है। वहाँ दलित समाज के घर भी वहाँ पर हैं। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर वहाँ पर है। आज सभी ध्वस्त किया गया है कोर्ट के आदेश पर। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ये किस प्रकार का आदेश कोर्ट के द्वारा किसी का घर उजाड़ना, रोते बच्चे, बिलखते बच्चे वहाँ पर जो बच्चे वहाँ बिलख रहे थे, रो रहे थे, उनके माता पिता उनके सामने बेबस थे, उनका घर टूट रहा था। आज मेरी टीम ने उसकी पूरी जानकारी कल टीम को भेजा गया था, डीएम से मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन देहरादून के डीएम साहब के द्वारा नहीं दिया गया है। वहाँ पर भी धरने पर कुछ लोग बैठे थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके कार्य की सराहना करता हूँ, लेकिन हमारे लोग गलती कर जाते हैं कि अगर हम धरने पर भी बैठे हैं और कोई ऐसा कार्य है तो हमें लीगल प्रोसीजर साथ के साथ चलाना चाहिए। हमारी लीगल टीम भी होनी चाहिए जो कोर्ट के माध्यम से उस मामले को देखे। खाली धरने पर बैठ जाने से, धरना प्रदर्शन करने से या हड़ताल पर बैठ जाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा यही सिखाया जाता है। मुझे तो नहीं पता कि किसी और के द्वारा क्या सिखाया जाता है। खाली धरने पर बैठना सिखाया जाता है या खाली हल्ला मचाना सिखाया जाता है, लेकिन मुझे तो यही सिखाया जाता है, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता को यह सिखाया जाता है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के माध्यम से आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी लीगल टीम भी मजबूत होनी चाहिए, लीगल तरीके से भी आप मजबूत होने चाहिए। हमारे लोगों की गलती ये रही कि हमारे लोग कोर्ट में फाइट नहीं कर पाए और मामला एक पक्षीय हुआ और आज जो है गरीबों के घर ध्वस्त हुए, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं ऑन स्पॉट उन्हें अटैक पड़ा और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो ये सरकार की सोची समझी साजिश है। सरकार इस देश में मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को पूरी तरह से टारगेट करने पर लगी है, सताने पर लगी है। आज एक मामला हरिद्वार के अंदर हुआ, विधानसभा खानपुर के अंदर ब्राह्मणवाड़ा एक गांव पड़ता है। मैं माफी चाहूंगा वहां के लोगों से कि मैं उस मामले में नहीं जा पाया, क्योंकि मैं घुटने के दर्द से कई दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा बेड रेस्ट चला हुआ है अभी। मेरे साथी लोग वहाँ पर पहुँचे, हरिद्वार के जिलाध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे, पार्टी और संगठन के दोनों जिलाध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे। पहले तो वहाँ जो है भूमि, जो ग्राम समाज की भूमि है, उस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित लोगों की सलाह से ग्रामीणों की मौजूदगी में होती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज वो मूर्ति हटाई जाती है। वहाँ कुछ
पंडित समाज के लोग रहते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े मंचों से तो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब के बारे में बखान करते हैं, खास तौर से वहाँ पर जहाँ इन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा होता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम लेने से। लेकिन आज देखिए इनकी मानसिकता कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा वहाँ से हटवाई और बड़ी साजिश के तहत में प्रशासन की मिलीभगत से वो प्रतिमा वहाँ से हटाई गई। हम प्रशासन का भी सम्मान करते हैं क्योंकि प्रशासन आदेश पर काम करता है, जिस प्रकार का उनके अधिकारियों का आदेश होता है प्रशासन उस पर काम करता है। वहाँ के क्षेत्र के पुलिसकर्मियों का उन्होंने इतना सपोर्ट, इतना सहयोग किया, उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेश पर काम किया है। लेकिन हमारी टीम लगातार उसमें सुबह से लगी हुई थी, ग्रामीण लोग उसमें लगे हुए थे, लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष कहीं ना कहीं विफल रहा कि उसमें जो है पंडित समाज के लोगों के द्वारा विरोध करने पर प्रशासन उनकी बात करता रहा, हमारे लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई। जबकि वहाँ बंजर भूमि को बहुत अधिक मात्रा में पंडित समाज के लोगों के द्वारा कब्जाया गया है। जल्दी ही इस पर भी हम लीगल टीम तैयार करके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़खानी हुई है तो इस देश के अंदर बाबा साहब का लिखित संविधान है, इस देश में कानून बाबा साहब का चलता है, तो तैयार रहे वहाँ के पंडित समाज के लोग भी। मैं किसी को बुरा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तैयार रहें जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा हटाकर अपमान करने का काम किया है। वहाँ के पंडित समाज के लोग भी तैयार रहें। बहुत जल्द जिनके मकान जो है बंजर भूमि में बने हुए हैं, ग्राम समाज की भूमि में बने हुए हैं, जल्दी ही उनकी जांच कोर्ट के माध्यम से कराई जाएगी और जल्दी ही उन्हें भी ध्वस्त कराया जाएगा जो आपने अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ है। तो साथियों, मैं आपसे पिथौरागढ़ की घटना पर आपके बीच में लाइव आया। मैंने आपको विकास नगर की घटना बताई, मैंने आपको हरिद्वार विधानसभा खानपुर की घटना बताई। ये घटनाएं जो है बहुत निंदनीय हैं और पिथौरागढ़ में परिवार को न्याय दिलाने के लिए, भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हम पहुंच रहे हैं 23 तारीख में। पिथौरागढ़ के समस्त साथी, क्योंकि समस्त साथी पिथौरागढ़ में हमारी बहुत अच्छी टीम है जो वहाँ वर्क करती है और कुमाऊं मंडल में लगभग समस्त जिलों में हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की टीम मजबूत है। तो उधर के जितने भी कुमाऊं मंडल के जिले और जिलों में पदाधिकारी काम करते हैं, उन पदाधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं कि 23 तारीख में आप सभी साथी पिथौरागढ़ पहुंचे। आंदोलन के माध्यम से अधिकारियों से बात की जाएगी कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और 3 लोग नहीं, जो लोग इस मामले में लिप्त हैं, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, उस बच्चे को पत्थरों से मारा और बेरहमी से पीटा, पीटने के बाद में मारकर उसे खाई में फेंका, उस प्रत्येक व्यक्ति की अरेस्टिंग होनी चाहिए। अन्यथा भीम आर्मी जो है पिथौरागढ़ के अंदर पहले भी आंदोलन किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर पहुंचे थे। इस बार पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन सिंह जी वहां पर पहुंचे थे भीम आर्मी भारत एकता मिशन से। इस बार अगर पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से चूक करता है और मामले को जो है गंभीरता से नहीं लेता है, तो मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। आप सभी साथियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को आप सभी साथी जो है पिथौरागढ़ के साथियों से संपर्क करने के बाद में 23 तारीख में आप सभी साथी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। बस यही कहना चाहता हूं कि इस मामले को जो पिथौरागढ़ के अंदर हुआ है, जो घटना पिथौरागढ़ के अंदर हुई है, ये बेहद निंदनीय घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक बच्चे को जो है पीट कर मार दिया जाता है, पूरी तरह से संविधान को तार-तार किया जाता है, पूरी तरह से कानून को, लोकतंत्र को तार-तार किया जाता है और पुलिसकर्मी इंतजार करते हैं कि घटना घटी है, इसके बाद डेड बॉडी मिलेगी, डेड बॉडी मिलने का इंतजार करते हैं। इसका मतलब तो यह है कि पुलिसकर्मियों को पूरी तरह से जानकारी है, वहाँ के एसपी साहब को पूरी तरह से जानकारी है कि 13 तारीख में आप लोगों के पास में कॉल आता है 112 नंबर से, 15 तारीख में आप लोग एक्टिव हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि लड़के को मारकर फेंक दिया गया, 2 दिन के बाद डेड बॉडी उठा लेंगे। तो मैं आप सभी साथियों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी साथी इस घटना को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं
और परिजनों से भी लगातार हमारे पदाधिकारियों की बात चल रही है। हमारे पदाधिकारी इस मामले में गांव तक पहुंचे हैं, गांव में परिजनों से मिले हैं, वहां के थाना अध्यक्ष से मिले हैं, सीओ साहब से मिले हैं, एसपी पिथौरागढ़ से मिले हैं। सबसे हमारे पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। वो घर बैठकर फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम भी यहाँ से पहुँचेंगे। आप सभी साथी भी पहुँचें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।